हेलो एवरीवन। एल्कीन की EAR कल कंप्लीट करने के बाद में अपन चलते हैं एल्काइन की EAR पर। एल्काइन की EAR भी सिमिलर है एल्कीन के EAR के जैसी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि एल्कीन में तो क्या करना था, अपन को सिर्फ एक एक बार ही अटैक करवाना था, लेकिन एल्काइन में क्या करना है, दो दो बार अटैक करवाने हैं। जैसे HX था एल्कीन में, तो एक बार H जोड़ना है, दूसरी बार X जोड़ना है, लेकिन इसमें क्या करना है, दो बार करवाने हैं, वही काम दो बार करवाना है, दो बार H जोड़ना है, दो बार X जोड़ना है, बस। बाकी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन सोल्व ऐसे ही करना है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल एक बता देती हूँ, बाकी सभी आप ही को करने हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर Br2CCl4। Br2CCl4 में मैंने आपको बताया था Br2 कैसे ब्रेक होगा, Br प्लस और Br माइनस में। अब देखो, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो CH3C डबल बॉन्ड CH माइनस और यहाँ प्लस, ऐसे जोड़ते हैं। फिर क्या करना है, एक एक बार अटैक करवा देना है, ठीक है, एक एक बार अटैक करवा दे। CBr ठीक है। फिर दूसरी बार क्या होगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर प्लस आएगा और दूसरे के ऊपर माइनस आएगा। CH3C CH Br ये तो पहले से था, बन टूटा, इसके ऊपर फिर से Br, फिर से Br। समझ गए? मतलब जो काम अपन ने एल्कीन में एक एक बार किया था, वही काम हमें एल्काइन में दो दो बार करने हैं। अब ये हो गया। दूसरा HOCl है अपने पास। HOCl में क्या बोला था मैंने, Cl प्लस एंड OH माइनस। अब Cl प्लस किधर जुड़ेगा, इन दोनों जगह पे Cl और OH, इन दोनों जगह पे OH। अब OH में क्या होगा, जब भी किसी एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप होते हैं तो वाटर का रिलीज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखो, इसके ऊपर डाल के दिखाती हूँ HOCl, तो क्या होगा, CH3C OH, यहाँ CH Cl, एक H और OH, तो रिलीज हो जाएगा क्या, वाटर, और अपने पास ये डबल बॉन्ड O बच जाएगा। इसका मतलब कीटोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन की EAR कंप्लीट होती है जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म में दे रखी है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं FAR का मतलब होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो जिसका मैंने रिएजेंट आपको बताया था, कौन होता है रिएजेंट और रिएक्टेंट, दोनों आपको बताए थे कि HBr H2O2 की जो रिएक्शंस है वो अपन एल्कीन और एल्काइन के साथ करवा दे, तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं FA। अब है न्यू रिएक्शन FAR का मतलब फ्री रेडिकल FAR का मतलब है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। फ्री रेडिकल योगात्मक अभिक्रिया। अब जो अपनी फ्री रेडिकल योगात्मक अभिक्रिया है उसके तीन स्टेप्स हैं। तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं, चेन इनिशिएशन का मतलब होता है श्रृंखला प्रारंभन, और चेन प्रोपेगेशन, और थर्ड है चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन के अंदर जो अपने पास पेरोक्साइड था वो टूटेगा, जैसे पेरोक्साइड R2O2 RO, तो दो RO रेडिकल्स में टूट जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। इसकी दूसरी जो रिएक्शंस जो इसमें आएगी चेन इनिशिएशन में, RO जो रेडिकल है वो HBr से रिएक्शन करेगा। अब HBr ये रेडिकल है तो ये भी रेडिकल बनाएगा, HBr टूटेगा H रेडिकल और Br रेडिकल में। अब ये भी हो सकता है कि ये जो H रेडिकल है वो इस RO रेडिकल के साथ जुड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो Br रेडिकल है ये जाके RO रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो बनेगा ROH प्लस Br रेडिकल,
और ये जो रिएक्शन होगी वो होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और नेचर के अंदर जो भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है उसके लिए एक्जोथर्मिक होना चाहिए। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस अगर है जिसके अंदर ये यहाँ से यहाँ जाए तो इसके लिए अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। ऐसे ही ये आर रेडिकल अगर इस बी आर रेडिकल के साथ जुड़े तो एच रेडिकल फ्री हो जाएगा। एच रेडिकल को फ्री करवाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेप्स एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है इसके लिए। स्टेप पे सेकंड स्टेप है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ये जो स्टेप है इसके अंदर क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दूसरा क्या होगा, आपको दोनों तरफ रेडिकल्स दिखेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और दोनों तरफ क्या दिखेंगे, रेडिकल दिखेंगे। मतलब रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों ही तरफ आपको क्या दिखेंगे, रेडिकल दिखेंगे। ये इसके पहचानने का तरीका है। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पहचानने का तरीका क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, दोनों तरफ रेडिकल्स दिखेंगे। थर्ड जो स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या करना है, आपको ऐसे दिखेगा कि दो रेडिकल है, जैसे बी आर डॉट बी आर, ये सब आपस में जुड़ के BR2। अब ये चेन टर्मिनेशन स्टेप्स किस लिए होता है, ताकि ये रिएक्शंस को स्टॉप कर सके। रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। अब FAR को फिर से रिकॉल कर देती हूँ। FAR को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, मतलब मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसके 3 स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स बताए हैं मैंने कौन कौन से। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। जो चेन इनिशिएशन स्टेप है उसमें 2 रिएक्शंस को शामिल करेंगे। कौन कौन सी, एक तो पेरोक्साइड जो है वो सनलाइट की उपस्थिति में टूटेगा और रेडिकल बना लेगा 2 RO रेडिकल। अब जो अपने पास में रिएक्टेंट पड़ा हुआ है रिएजेंट पड़ा हुआ है HBr, वो क्या करेगा, इस RO रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं, ये H रेडिकल भी फ्री कर दे या फिर Br रेडिकल भी फ्री कर दे। अब H रेडिकल तो फ्री होगा नहीं क्योंकि उसको फ्री करवाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह से Br रेडिकल फ्री हो सकता है। क्यों Br रेडिकल क्यों फ्री हो सकता है, क्योंकि Br रेडिकल का बनना इस रिएक्शंस में एक्जोथर्मिक है, इस वजह से ये रिएक्शन तो होगी लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी, तो हमें ये वाली ध्यान में रखनी है। और ये जो चेन प्रोपेगेशन है ना, इसके अंदर भी 2 स्टेप्स हैं और वो दोनों ही स्टेप्स क्या हैं, एक्जोथर्मिक हैं। क्या हैं, एक्जोथर्मिक। अब चेन प्रोपेगेशन में क्या बताया था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और दोनों तरफ आपको रेडिकल्स दिखेंगे। चेन टर्मिनेशन में क्या बताया था, 2 रेडिकल आपस में मिलकर रिएक्शंस को स्टॉप कर देंगे, जैसे Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ये आपस में मिलकर रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यहीं पे अपनी FAR कंप्लीट। जो FAR है ना, FAR तो एंटी मार्कोनिकोव जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन ठीक है आपको एंटी मार्कोनिकोव का रूल ध्यान में नहीं रखना है। मैंने कल भी बताया था आपको, क्वेश्चंस जो अपन करेंगे वो स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बेसिस पे करेंगे। और FAR का जो क्वेश्चंस है वो उसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी। रेडिकल एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल बताती हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर अपन रिएक्शन करवाएंगे HBr पेरोक्साइड H2O2 की, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2Br। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सुनते जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है कि फ्री रेडिकल बन जाए, ठीक है। फ्री रेडिकल बना दो दोनों तरफ फ्री रेडिकल बन गया। अब अपन को क्या करना है, अब इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, 2 डिग्री वाला या फिर 1 डिग्री वाला। जाहिर सी बात है 2 डिग्री वाला होगा, ये है 1 डिग्री वाला, तो ये क्या होगा, स्टेबल, ठीक है। अब जो रेडिकल 1 डिग्री वाला है उसके ऊपर हमें जोड़ना है Br रेडिकल। ये भी टूटेगा 2 में, H रेडिकल और Br रेडिकल। जो कम स्टेबल है उसके ऊपर Br जोड़ना है और जो अधिक स्टेबल है उसके ऊपर H जोड़ना है। बस ये EAR का थोड़ा उल्टा चल रहा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि जो
कम स्टेबल है उसके ऊपर बी आर जोड़ दो, और जो अधिक स्टेबल है उसके ऊपर एच जोड़ दो। मतलब एच को क्या चाहिए कि मुझे अधिक स्टेबल पर जोड़ो, तो जोड़ दो बस इसको, CH3 CH CH2 Br, ऐसे इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल में मैं यहाँ इसको ट्रिपल कर दूं। अब मैंने इसको ट्रिपल कर दिया। मैंने आपको EAR में क्या बोला था कि एल्कीन की जो रिएक्शंस हैं वो एक एक बार जोड़ने से ही हो जाएंगी, लेकिन एल्काइन में क्या करनी पड़ेगी, उन्हीं रिएक्शंस में हमें दो दो बार जोड़ना पड़ेगा। अभी है तो ये भी वही, FAR में भी एडिशन करना है तो HBr, तो इसमें भी क्या होगा, H रेडिकल Br रेडिकल दो दो बार ही जुड़ेंगे। एल्कीन में क्या हो रहा था, एक एक बार जुड़ रहा था, अब इसमें दो दो बार ही जुड़ेंगे। तो इसका प्रोडक्ट देखो, अब क्या होगा, ये बनेगा रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल बना, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड है यहाँ तक, ठीक है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री है, यहाँ भी यार ये H ये जुड़ गया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर फिर से रेडिकल आएगा, इसके ऊपर फिर से रेडिकल आएगा, ठीक है। अब इस पे जुड़ा है Br, Br जुड़ा है, और Br के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स, ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है, सॉरी ये क्या था, रेडिकल Br, तो लोन पेयर सिंगल और रेडिकल, इनके बीच में क्या चलेगा, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन चलेगा ना। मैंने ये भी बताया था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन कैसे देखेंगे, समानुपाती प्लस MHI से, तो इसका क्या कौन सा इफेक्ट है, प्लस R, वो आगे आएगा GOC में, मैं बता दूंगी आपको। तो अभी इसका है प्लस R इफेक्ट, इसका मतलब अब ये वाला जो रेडिकल बना इसके ऊपर वो ज्यादा स्टेबल है, वो क्या है, मोर स्टेबल है, और यहाँ जो रेडिकल बना वो क्या है, लेस स्टेबल। तो चलो अब जल्दी से बताओ, H इधर जोड़ूं या फिर इधर जोड़ूं, Br इधर जोड़ूं या इधर जोड़ूं। मैंने क्या बोला था, मोर स्टेबल पे आपको क्या जोड़ना है, H जोड़ देना है, और लेस स्टेबल पे आपको Br जोड़ देना है। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, CH3 C। अब FAR में लास्ट में एक नोट पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये NCERT में भी दिया हुआ है। इसमें क्या है कि HFH2O2 और HClH2O2 जो है वो FAR रिएक्शन नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि जो HF और HCl है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होती है, बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बंध है, स्ट्रॉन्ग बंध है तो इनको बंधों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस वजह से ये FAR रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ऐसे ही HI और H2O2 ये भी FAR रिएक्शन शो नहीं करती। ये FAR रिएक्शन शो क्यों नहीं करती, क्योंकि जो I रेडिकल और जो I रेडिकल है वो बनते ही आपस में ही जुड़ जाते हैं, इस वजह से ये भी HI और H2O2 जो है वो भी FAR रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो FAR रिएक्शन में जो भी आपको रिएजेंट और रिएक्टेंट बताया है वो सिर्फ एक ही है, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर HBr पेरोक्साइड। अब क्वेश्चंस आपको कैसे देगा, FAR और EAR ये दोनों मतलब रिएक्शंस तो एग्जाम में सारी मिक्स होके ही आएंगी, तो आपको वो लिख देगा HClH2O2, तो आप सोचोगे H2O2 मतलब पेरोक्साइड आ गया, तो ये FAR रिएक्शन है, लेकिन वो FAR रिएक्शन नहीं होगी, वो EAR रिएक्शन होगी। और फिर एल्कीन और एल्काइन के ऊपर HBr पेरोक्साइड लिख के दे देगा, तब तो ठीक है, वो FAR रिएक्शन होगी। लेकिन HI H2O2 या फिर HFH2O2 ये सब HClH2O2 ये सब अगर लिख के देगा ना एल्कीन और एल्काइन के ऊपर, तो वो FAR रिएक्शन नहीं होगी, वो EAR रिएक्शन होगी। तो उनको EAR वाली मैकेनिज्म से सोल्व करना है, और FAR वाले को जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, EAR और FAR आज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।